हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंथन आईक्यू विथ चंद्रेश। मंथन आईक्यू विथ चंद्रेश के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स की क्लास डिस्कस की जाती है, जो कि आज है 3 जनवरी। 3 जनवरी से आपके परीक्षाओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बिना देर किए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश को छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? इसका ऑप्शन है अमेरिका, जापान, चीन, यूके, जिसका सही ऑप्शन है बी, जापान। बात की जाए तो भारत 4.8 ट्रिलियन डॉलर के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जापान को हरा करके, जापान को पछाड़ करके। बात की जाए जापान की, तो जापान की मुद्रा है जापानी येन। जापान की मुद्रा जापानी येन है। जापान के प्रधानमंत्री की बात की जाए तो शिगेरू इशिबा जापान के प्रधानमंत्री हैं। जापान की राजधानी टोक्यो। जापान की संसद को डायट नाम से जाना जाता है। बात की जाए कुछ महत्वपूर्ण संसद की, तो भारत के संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है, रूस के संसद को ड्यूमा कहा जाता है, अमेरिका के संसद को सीनेट कहा जाता है। हम बात करते हैं अब दुनिया के 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों की। नंबर 1 पर है अमेरिका। नंबर 1 पर अमेरिका है, जिसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी। नंबर 2 पर है चीन, जिसकी राजधानी है बीजिंग। नंबर 3 पर है जर्मनी। नंबर 4 पर है भारत। भारत की राजधानी है नई दिल्ली। नंबर 5 पर बात की जाए तो जो है कि जापान है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बन गई हैं? इसका ऑप्शन है शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, मेघना सिंह, इनमें से कोई नहीं, जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज मेगन सट को रिकॉर्ड तोड़ा है। दीप्ति शर्मा ने ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज मेगन सट का रिकॉर्ड तोड़ा है। इन्होंने 133 मैचों में इनके द्वारा 152 विकेट लिया गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इमोइनु इराप्ता त्यौहार कहाँ मनाया गया? हाल ही में इमोइनु इराप्ता त्यौहार कहाँ मनाया गया? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल, बी, असम, सी, मिजोरम, डी, मणिपुर। डी ऑप्शन है हमारा मणिपुर, जो कि सही ऑप्शन है, डी, मणिपुर में मनाया गया है। मणिपुर की बात की जाए तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर के राज्यपाल हैं अजय कुमार भल्ला। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। इमोइनु राप्ता को जो है कि धन की देवी के रूप में माना जाता है। इसे जो है कि किसके रूप में माना जाता है? धन की देवी के रूप में माना जाता है, धन की देवी के रूप में माना जाता है। तथा इसे यह त्यौहार मैतेई समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। बात करें मणिपुर के कुछ जनजातियों की, तो मणिपुर के प्रमुख जनजातियां हैं मैतेई, कुकी, नागा। कौन कौन सी हैं आपकी? मैतेई, कुकी, नागा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएई और भारत और यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ है? जिसका ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जिसका सही ऑप्शन है दूसरा। हाल ही में भारत एवं यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन का दूसरा संस्करण संपन्न हुआ। भारत एवं यूएई के बीच इमारतों को सुरक्षित करने, घायलों को बचाने एवं तकनीकी सहायता हेतु यह महत्वपूर्ण अभ्यास किया गया है। बात करें भारत एवं अन्य देशों के बीच कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास की, तो पहला युद्धाभ्यास की बात करें तो हम पहला युद्धाभ्यास एक्वेरियन भारत एवं मालदीव के बीच होता है। बिनबैक्स युद्धाभ्यास भारत एवं वियतनाम के बीच होता है। अजय वारियर युद्धाभ्यास भारत एवं यूके के बीच होता है। मित्र शक्ति युद्धाभ्यास भारत एवं श्रीलंका के बीच होता है। सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत एवं नेपाल के बीच होता है। इंद्र युद्धाभ्यास भारत एवं रूस के बीच होता है। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पारंपरिक डाक सेवा बंद करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? इसका ऑप्शन है डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, जिसका ऑप्शन नंबर ए, डेनमार्क सही है। बात की जाए डेनमार्क की, तो डेनमार्क की राजधानी है
कोपेनहेगन। 30 दिसंबर 1925 को ये ऑफिशियली रूप से बंद कर दिया गया है। बात की जाए नॉर्वे की, तो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, जहां पर शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। स्वीडन की बात की जाए तो स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, तथा स्विट्जरलैंड की बात की जाए तो स्विट्जरलैंड जो है कि राजधानी इसकी है बर्न, और स्विट्जरलैंड की सबसे बड़ा शहर है ज्यूरिख। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एफसीआई का प्रमुख किसे बनाया गया है? इसका ऑप्शन है विनय अग्रवाल, बी ऑप्शन है आर के अग्रवाल, सी ऑप्शन है अजय कुमार अग्रवाल, डी ऑप्शन है विनय शुक्ला, जिसका बी ऑप्शन सही है, यानी कि आर के अग्रवाल को बनाया गया है। आर के अग्रवाल जी जो है कि आशुतोष अग्निहोत्री के स्थान पर अपना कार्यभार संभालेंगे। बात की जाए एफसीआई के स्थापना की, तो एफसीआई की स्थापना 14 जनवरी 1965 को हुआ था। एफसीआई के हेडक्वार्टर की बात की जाए तो एफसीआई का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कर्मचारी आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? जिसका ऑप्शन है आलोक राज, नितिन जोशी, राजेंद्र सिंह, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है आलोक राज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन है आलोक राज को। बात की जाए बिहार की, तो बिहार की राजधानी पटना है, बिहार की राजधानी पटना है, तथा बिहार के सीएम हैं आपके नीतीश कुमार। बिहार के गवर्नर की बात की जाए तो आचार्य देवव्रत बिहार के आरिफ मोहम्मद खान बिहार के गवर्नर हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता संगठन की स्थापना कहाँ की जाएगी? जिसका ऑप्शन है लखनऊ, अमरावती, गांधीनगर, चंडीगढ़। जिसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गांधीनगर। गांधीनगर जो है आपका गुजरात की राजधानी भी है। इसे हिंदू हार्ट सिटी या सिटी ऑफ टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। बात की जाए गांधीनगर गुजरात की बात की जाए तो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल, तथा गवर्नर आचार्य देवव्रत। गांधीनगर यानी गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। बात की जाए कृत्रिम एआई बुद्धिमत्ता संगठन की स्थापना करने से फायदा क्या होगा? इसमें सरकारी नौकरियों में, तथा जो है कि आवागमन में, दूरसंचार में, अन्य मामलों में जो है कि पारदर्शिता एवं आसानी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। एक बार फिर से आप सभी का मंथन IQ विद चंद्रेश में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।